की आवाज आई कि बोल दो कि यार दतुइन की होती हैं, अलग अलग खींचते हैं, सबका अलग अलग मतलब। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो देखने आ गए हैं तो आप सभी का स्वागत है। और लाइक और कमेंट में नहीं कुछ तो जय माता दी ज़रूर लिखें। आप लोगों का भर भर का प्यार जो मिलता है मुझे, उसी की हिम्मत से ही मेरे वीडियो बनते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह से जान लें, दिल से बोलती हूँ मैं। और यहाँ पर आज नवरात्रि का पहला दिन है और मुझे नवरात्रि की आप लोग को शुभकामनाएं देते हुए बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि नवरात्रि 8-9 दिन चलती है ना, 9 दिन की नवरात्रि होती है। और कई बार कोई त्यौहार वगैरह बीत जाते हैं, ब्लॉग एडिट नहीं हो पाता है, और बाद में जब हम वो एडिट करते हैं तो आप लोग को विश करते हुए, आप लोग को शुभकामनाएं देते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी इसमें ऐसा नहीं होता। कितने दिन का, ये 9 दिन का होता है। मान लो 2 दिन बीत गया, आज तीसरा दिन है। तो आप लोगों को माता रानी हमेशा खुश रखें, आप लोग की सारी मनोकामना पूरी करें। और आप लोग भी श्रद्धा विश्वास के साथ माता रानी के जयकारे मन ही मन, जब भी खाली रहें, फ्री रहें, जब भी याद आ जाए दिन में, लगाते रहा करिए। जय माता दी मन मन बोलते रहा करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। मैं काम वगैरह करती रहती हूँ और कई बार तो दिमाग में दुनिया भर का इजुल फिजूल चलता रहता है कि ये करना है, वो करना है, ये काम है, सारा कुछ मतलब दिमाग में। और जब कई बार भूल जाती हूँ, मतलब ऐसे। और कई बार जब याद आता है तो फिर माता रानी के नाम लेने लग जाती हूँ। ये मेरी आदत कब से पड़ी थी, जब से मैं शुक्रवार लक्ष्मी माता का जब व्रत मैंने उठाया था ना, तो उसमें बुक में, माता रानी के वैभव लक्ष्मी माता की बुक में लिखा रहता था कि आप मन ही मन दिन भर रटन करते रहा करिए माता रानी का। और किसी की चुगली और ये सब नहीं करना चाहिए। खासकर जब आप व्रत रहें तो बिल्कुल मत करें किसी की चुगली, किसी की बुराई। और तो ये सारी चीज़ें मुझे, जब वो किताब पढ़ी तभी से, जब भी कोई व्रत रहता है, खासकर कोई ऐसा दिन रहता है किसी का, तो उन्हीं का, मतलब जैसे जन्माष्टमी है तो कान्हा जी का, और ये है तो नवरात्रि है तो माता रानी का, और शंकर भगवान का आप व्रत रहते हैं, जैसे सावन चलता है, ओम नमः शिवाय, मन ही मन उनका जाप करते रहा करिए। ऐसा मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो आप लोग को भी बता दे रही हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक चीज़ और, आजकल तो चुगली आंटी वाला काम, जो सीरियल में ना, सीरियल जैसे देखते थे, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट इसीलिए आया करता था, इधर का उधर दिखाते थे। और लोग भी वीडियो ब्लॉग वैसे ही पसंद करते हैं जिस ब्लॉग में इधर उधर की बातें होती हैं, या टाइटल भी ऐसा देख के ही प्रभावित होते हैं, देखने जाते हैं जिसमें कुछ उल्टा सीधा लिखा रहता है, भले ही ब्लॉग में ऐसा ना रहे उल्टा सीधा। और बहुत सारे लोगों की ये मजबूरी भी बन गई है। मैं आपके लिए, आपके पास इसीलिए आ रही थी, गेट की आवाज़ आई हैं कि बोल दो कि यार दतुइन की कहीं से बंदोबस्त कर दो। देख के वही टाइटल देख के ही पहले ही ले आए हो देखने के लिए, सब सोचेंगे आप लोग को लगेगा हाँ सच बात है, हाँ किस चीज़ का, नीम का, लोग पहुंच जाते हैं। सीधा सिंपल सा टाइटल रखो, सीधा सिंपल सी कोई बात बोलो ना, तो क्या कहते हैं, लोगों को अशोक के पत्ते और नीम के पत्ते तो मिल गए, चुगली आम का रह गया। दूध दुकान से लेकर आए, पसंद आती है। यहाँ मैं इनको बोल रही थी, मैं इनको सोच रही थी बोलूँ कि ये सारी चीज़ें लेकर आओ। दीक्षा ये दूध ले आना बेटा। नीम की पत्ती मतलब मुझे दतुइन करने के लिए चाहिए थी, मतलब ब्रश नहीं करना चाहती। जिस दिन मेरा व्रत रहता है, फास्ट रहता है, उस दिन मैं कोशिश करती कुछ मिल जाए मुझे तो वो कर लूँ नीम की, जैसे गांव में हम लोग किया करते थे, क्योंकि मंजन वगैरह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगता है क्या सब इकट्ठा हो गए हैं। तो आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, अशोक के पत्ते मिल जाए तो ये ले आए। आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, अशोक जा रही मैं फूल तोड़ के रखती हूँ, चलो आप नहाओ। दातून भी तोड़ रखे हो, खासकर मेरे लिए। मैं जा रही थी, ऐसे पति सबको दे, नहाने से पहले मैंने कहा मतलब बिना बोले ही जाकर ले आए। और यहाँ माता रानी के भजन चल रहे हैं, तो सुबह सुबह कोशिश करें कि भजन लगा लिया करिए, थोड़ा सा धीमा धीमा, मतलब बहुत तेज़ नहीं। आजकल तो फ़ोन हर किसी के पास है, फ़ोन में ये इनकी आदत है कि टीवी में लगाते हैं, और मेरी आदत है मैं फ़ोन में
साइड में बजा के धीरे धीरे रख देती, थोड़ी ही देर के ही लिए सही, टैब में टीवी में ऐसे मतलब फ़ोन में बजा देती हूँ थोड़ी बहुत देर भजन। और ख़ासकर आजकल जैसे मतलब हर दिन का अलग अलग उसके साथ वो मतलब गाते गाते कथा भी पूरी सुनाते हैं, और वो अच्छा लगता है सुनने में, मन को बड़ा सुकून सा मिलता है। तो वो कर सकते हैं आप, चला सकते हैं, काम करते करते सुनते रहिए भजन और काम भी करते रहिए सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपना साफ़ सफाई जो भी किया था, ये पहले ही नहाकर मंदिर पहुँच चुके हैं। दीक्षा थी, दीक्षा भी पोछा लगा रही हैं, और देव दीपू स्कूल जा चुके हैं, और ये भी ड्यूटी क्या कहते हैं आज छुट्टी ले रखे हैं, घर में ही हैं। मैंने कहा आप चलो नहा के। वैसे तो मैंने कल साफ़ सफाई जैसे मतलब अमावस्या पर ही मंदिर की काफ़ी डीप क्लीनिंग अच्छे से करी थी, फिर भी जैसे नया कपड़ा वगैरह लाए हैं वो लगाना है, पर्दे पड़े हुए थे, धुले तो थे पर लगे नहीं थे मंदिर में, वो लगाना है, और ऐसे ही छोटे छोटे कई काम होते हैं मंदिर के। तो ये तब तक करेंगे, तब तक मैंने फटाफट से नहाया है और साड़ी पहन ली है। और मैंने ये भी सोचा है कि ये जितने दिन के नवरात्रे हैं साड़ी ही पहनूंगी सुबह से, और शाम को सूट पहन लूँगी जब नहाऊंगी, दीपक वगैरह जलाऊंगी शाम को भी। और इसमें बिना नहाए मंदिर में मतलब नहीं मन करता है कि हाथ पैर धुल के अब ऐसे चले जाओ आरती करने। इसमें सुबह भी और शाम को भी मेरा मतलब नहा के ही मैं मंदिर में जाऊंगी। तो शाम को जितनी चीज़ें खरीद के लाई थी वो जौ भी रात में मैंने भिगा के रख दिए थे, क्योंकि जौ जब भिगा के रख देते हैं ना तो वो बहुत अच्छे उगते हैं, जल्दी उगते हैं। तो इसलिए जब भी नवरात्र रहता है उसके एक दिन पहले रात में ही भिगा के रख देती हूँ। और बस सब कुछ फल फ्रूट वगैरह जो भी नीचे के बचे हुए सामान थे वो लेके मैं मंदिर में आ गई हूँ। और ये देखिए इन्होंने चौकी लगा दी है, ये कपड़ा जो मैं रात में ख़रीद कर लाई थी ये वाला कपड़ा भी इन्होंने बिछा दिया है, क्योंकि कल मैंने दूसरा बिछाया था, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा। तो वो उसके बाद फ़ोटो वगैरह सेट कर रहे थे तो मैं भी पहुंच गई, मैंने कहा इस तरह से लगाओ। होता नहीं जब हम दो लोग रहते हैं तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होता है। आप कहो कि जो आप चाहते हो एकदम आपके मन की बात दूसरा सामने वाला कुछ चीज़ें समझते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ नहीं, हर चीज़ ही होता है, कुछ चीज़ें होती हैं तो हम सोचते हैं कि इस तरह से कर लें तो और अच्छा है। तो बस वही मैंने कहा ऐसे लगा लो, तो ये भी अपना लगा रहे थे, फिर फ़ोटो वगैरह लगाई उसके बाद। और फूल वगैरह ये तोड़ के रख दिए थे, जैसे तुलसी के पत्ते, दूर्बा था और पान के पत्ते ये रह गए थे, तो ये मैं अभी तोड़ कर लाई हूँ। और उसके बाद मंदिर में यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत जगह मतलब नहीं है, ये हमने ऐसे ही यहाँ पर, लेकिन एकांत शांति रहती है यहाँ पर, पूजा करने में हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही किसी का कमेंट आया था, मुझे समझ में नहीं आया था कहाँ आया था, इंस्टा, अब ये भी हो जाता है जानते हैं, इंस्टा, फेसबुक और इसमें यूट्यूब, 3 जगह जैसे वीडियो जाते हैं, तो मैं कई बार भूल जाती हूँ कि किस जगह पे कौन से कमेंट में किसी ने कुछ पूछा है या कोई बात बोली है, तो वो भूल जाती हूँ मैं जैसे। तो वो पूछ रही थी कैसा मंदिर किसका है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उसमें पूछना क्या चाह रहे हैं, मंदिर किसका है। तो ये हमने ऐसी कोने में ऊपर जैसे सीढ़ी से आते हैं तो बना रखे हैं मंदिर। तो यहाँ पे बस ये है कि 2 लोग बैठ जाते हैं आसानी से, बाकी जो ग्रिल लगी हुई है तो पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। मंदिर के सामने सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पर स्वास्तिक पहले जैसे मुझे नहीं पता था, तो एक बार मैं उठाती थी इधर से उधर तक पूरा खींचते हुए स्वास्तिक बना दिया करती थी। बाद में जैसे पता चला, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है हम उसके लिए जैसे गलती से हम करते हैं, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि माता रानी या फिर पूजा पाठ जैसे हम करते हैं भगवान, उसके लिए हमें माफ़ कर देते होंगे शायद। और जो चीज़ हमें जब पता हो जाए उसके बाद भी हम जानबूझ के अगर करते हैं कोई चीज़, तो उसके लिए शायद क्षमा ना मिलती हो ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर मुझे स्वास्तिक अब पता हुआ कि इस तरह से नहीं बनाते, एक तरह से कि खींचा और बना दिया, तो एक एक लाइन सबका अलग अलग महत्व होता है, हर उसका अलग अलग मतलब मुझे याद नहीं है पूरा कि सबका, अगर आपने भी कहीं देखा होगा या पता होगा तो आपको पता होगा कि हर चीज़ का एक अलग अलग वो है, इसलिए एक एक करके सबको अलग अलग से बनाना चाहिए, एक बार में नहीं पूरा खींचना चाहिए। तो यहाँ हम दोनों ही में अभी भी बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं पूजा पाठ की तैयारी में। और ये तैयारी पूजा पाठ की करने में हमें जानते 3-3.5 घंटे आज भी लग गए। 3-3.5 घंटे मुझे कल भी लगे थे, जैसे मैं साफ़ सफाई करी थी, और आज भी यही लगा। यहाँ पर मैं अष्टकमल चावल से बना रही हूँ और स्वास्तिक बनाया था प्लेट में,
तो ऐसे सीधे इसके ऊपर जब मैं ये रख देती थी ना मिट्टी वाला बर्तन जौ के लिए, तो इसमें क्या होता था, पानी हम डालते हैं डेली, जल से सींचते हैं, तो वो नीचे का कपड़ा जो है, नीचे जो चावल रखे रहते वो ऐसे काला सा सड़सा ऐसे जाता था। तो इसलिए मैंने पहले जैसे बनाया वो अष्टकमल, उसके ऊपर ये प्लेट लगाई स्वास्तिक बनाकर, उसके ऊपर मैंने फिर ये जौ वाला बर्तन रेत डाल कर रखा है, उसके ऊपर जो जौ भिगा के रखे थे वो डाल दिए हैं, और इसको ऐसे थोड़ा सा उसी में ऊपर ऊपर ही, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी में मिला दिया है। तो और यहाँ पर मैंने जोत जला दी है, नीचे चावल अक्षत रख के दीप, ये मेरा मतलब हम अखंड दीप के नाम पे नहीं जलाते हैं दीपक, बहुत सारे लोग अखंड, क्योंकि जैसे अब शुरू और लास्ट का ही रखते हैं व्रत, पहले मैं बीच में रखती थी, पूरे ही व्रत रखने लगी थी, पहले नहीं रखती थी, फिर बीच में काफ़ी दिनों तक रखा, फिर जब से ये माइग्रेन वगैरह हो गया, सर दर्द बढ़ गया, तब से फिर तबीयत ख़राब रहती, कभी कुछ, तब बीच में ऑपरेशन मेरा हुआ था, तभी से फिर छूटा, तो फिर बस फर्स्ट और लास्ट ये रहते हैं 2 दिन का व्रत। तो मतलब फिर भी पूजा पाठ पूरे उसी तरीके से करते हैं जैसे हम व्रत रखते हैं, तब सिर्फ ये है कि व्रत नहीं रखते हैं। तो बस क्या करा जाए, मन की शांति, लेकिन जानते हैं मेरा मन जो है कहता है कि मैं पूरे रह जाऊं, फिर जब सब कुछ सोचती हूँ, और ये भी चिल्लाते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, जब जानते हो आप अपनी तबीयत तो क्यों रखते हो, तो फिर ये सब सोच के फिर नहीं, जिस दिन मैं पूजा पाठ करती हूँ फर्स्ट दिन ये होता है कि मैं रखूँगी, पूरे ही व्रत रखूँगी, ऐसा मन में आता है। तो यहाँ पे मैंने जो कलश ये हमने रखा है, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और अशोक के पत्ते तीनों ही बांध के, और कलश में डाला है हल्दी की गांठ और दूब, अक्षत और बतासा, लौंग, इलायची और सुपारी डालते हैं। ये इतनी चीज़ें कलश में हम, मतलब फूल, और फूल शायद मैं भूल गई थी, ये चीज़ें डालते हैं, ये डाल दिया है। और यहाँ नारियल रख के उसके ऊपर चुनरी लपेट के कलावा से बांध के, और बस यहाँ पर सबको टीका चंदन किया जा रहा है, और 5 तरह के फ्रूट, 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, ये जो भी आपके पास, वैसे तो मैं यही मानती हूँ कि आपके पास जो भी है, श्रद्धा भाव से माता रानी के दिल से प्रार्थना करें और पूजा भक्ति करें। और पहली बात तो मन में छल कपट नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, ये जलन, ईर्ष्या, किसी की बुराई, ये सब ना होना चाहिए मन में। आप बहुत, लेकिन जानते हैं ये एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलूँगी, तो मेरी बातें जो है चलती रहती, ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सच में एक बात बोलूँगी कि जो आपके अच्छे कर्म हैं उसके भी फल आपको मिलेंगे, और जो आपके बुरे कर्म हैं उसके भी फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये चीज़ें बहुत लोगों के मन में रहता है कि चलो हम अच्छा कर दे रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं तो मतलब वो उससे माइनस हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कई जगह सुना है, जितना जानती हूँ उस हिसाब से आप लोग को बता रही हूँ कि माइनस नहीं होता है, घटाया नहीं जाता कि आपके अच्छे कर्म से बुरे वाले कर्म घटा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो अच्छे करेंगे उसको अच्छा आपको मिलेगा, आप उसको अच्छा फल भोग के जाएंगे इस कलयुग में, और जो आप बुरे कर्म करे होंगे कुछ किसी के साथ, या मतलब जो भी किया होगा, वो चीज़ भी आपको यहीं भोग कर ही जाना पड़ेगा, वो माइनस नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपने मन को साफ रखिए। किसी जय माता दी। है मॉर्निंग ही पर आज छुट्टी। ये क्या कहते हैं, फ़ोन बजे जा रहा था, पूजा कर रहे थे, क्योंकि 3 घंटे लगे, लाइट सब बंद है तो अंधेरा हो रखा है। इधर जला लेती हूँ, दीक्षा गई है नहाने, हमें पूजा पाठ करने में समझ लीजिए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़े बहुत जो साफ़ सफाई के काम थे वो निपटाए। पोछा तो दीक्षा ने ही लगाया था, बर्तन वर्तन मैंने कहा आने के बाद फलाहार बनाना रहेगा तो ये क्लीन करा, उसके बाद मैं पूजा करने के लिए गई थी। तो ये 7:30 बजे चले गए थे, मैं गई हूँ 8:30 बजे, और अभी 11:30 बज गए हैं, 11:30 बज गए, मतलब सब कुछ 3 घंटे लगे पूरे मंदिर में हमें, 3 घंटे सब जल्दी जल्दी करके। इतनी जल्दी करने में दीक्षा से बोला था, आलू बॉयल करके गई थी तो मैंने कहा छील के रखना, आके बनाऊंगी। तो देव का नहीं है, बाकी सारे लोगों का व्रत है, तो वो लोग तो स्कूल ही गए हुए हैं,
अब मैं बनाऊंगी फलाहार। ये इन्होंने आज छुट्टी ले रखी थी क्योंकि पूजा पाठ करना रहता है। मैं कहती हूँ कि छुट्टी ले लिया करो क्योंकि अच्छा नहीं लगता अकेले पूजा करने में, और सुबह इतनी जल्दी जल्दी में ये पूजा वगैरह हो नहीं पाती है साथ में, इसलिए मैंने कहा छुट्टी ले लेना। तो वही छुट्टी ले लिए थे, तो सब दोनों लोगों ने मिल के करी, तो 3 घंटे में हमारी हो गई। लेकिन मन को बड़ा ही शांति, बड़ा ही सुकून मिलता है ये पूजा वगैरह करके मुझे सच में। तो अभी फ़िलहाल कुछ जलपान किया जाए, फलाहार किया जाए, क्योंकि अब गला सूख रहा है। क्योंकि इतनी देर आरती पूजा पाठ, बृहस्पतिवार भी था तो विष्णु भगवान की भी कथा आज करनी थी, तो वो कथा मतलब घंटों तो मन से मतलब मुँह से उच्चारण ही चलते रहे, मंत्र वगैरह जो भी आरती है सब कुछ पाठ वगैरह करने में, तो गला सूख गया है। अब चाय पानी होगा तब जाके गला थोड़ा सा सही होगा। तो बनाती हूँ मैं, चाय भी नहीं सुबह पी थी ना, व्रत है तो कुछ भी हो, कितना भी समय लगे, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद मन को बड़े मतलब शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आज सिर्फ मतलब एक तो नवरात्र का था, दूसरा बृहस्पतिवार था, तो कथा वगैरह थी, इसलिए और ज़्यादा टाइम लगा। और आने के बाद आलू मैंने सुबह ही बॉयल करे थे, सुबह ही रख दिया था, और बस अभी दीक्षा से बोल दिया था, दीक्षा ने छील दिया है और मैंने फटाफट से फलाहार बना लिया है। खीर बनाई है और जो फलाहारी चावल होते हैं और आलू, 2 चीज़ बनाया है। और आजकल तो देखते हैं व्रत की पूरी थाली ही बनाया करते हैं लोग, जैसे जो खासकर जो 9 दिन वाला व्रत रखते हैं उसमें तरह तरह की चीज़ें दिखाते हैं, वीडियो में भी बनाते भी हैं लोग बहुत सारे। पर मुझे ना बिल्कुल मतलब 1-2 चीज़ तो बनाना ही पड़ता है। फिर जब सारे लोग व्रत रहें, हम जैसे पूरी फैमिली ही रहते हैं, देव अकेले नहीं रहता, लेकिन अब वो भी बोल ही दूँगी अगले बार से उसको भी कि तुम भी रखना, मतलब हो गए हैं इतने बड़े, व्रत रख सकते हैं। और तो ये रहता है कि भाई खा पी के थोड़ा सा हिम्मत, आजकल बिना खाए पिए ना, पहले का पता नहीं, खाने पीने हर चीज़ शुद्ध हुआ करता था, शरीर हेल्थ मतलब अच्छी रहा करती थी लोगों की, कि बिना खाए पिए पूरा दिन बीत जाता था। पता मैं कितने व्रत निराजली रहा करती थी, और आज क्या कंडीशन हो गई है कि बिना खाए पिए तो दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए अब समय के हिसाब से ना ये भी चीज़ें अब हो गई हैं कि इंसान कितने तरह तरह के फलाहार करता रहता, नहीं तो दूध या फल एक आध बार खा लिया, या फिर जल एक बार पानी पी लिया और पूरा दिन बीत जाया करता था। तो मैं फिर भी अपने लिए मैं बहुत आलस करती हूँ। जब मेरा अकेले का कोई व्रत रहता है तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी बनाना नहीं चाहूँगी, इधर उधर मतलब थोड़ा बहुत फल फ्रूट वगैरह खा के व्रत बीत जाता है मेरा। और जब सबका, और इनको आलू बहुत पसंद है। आप लोगों में से आलू कौन कौन बना के खाता है, खासकर नवरात्रि में, मतलब इनका रहता है कि कुछ और बने ना बने आलू ज़रूर बना देना। हो आलू ज़रूर फ्राई होते हैं। और सबने फलाहार वगैरह किया, उसके बाद फिर लेट गई थी, रेस्ट किया, वीडियो वगैरह थोड़ा एडिट करा डाला, और अभी शाम हो गई। और ये भूल गई थी, ध्यान से ही उतर गया था, ये जो बंधनवार बनाने के लिए रखे थे पत्ते ना, तो सोचा तो था कि थोड़ी देर रेस्ट करके बना लूँगी, पर पूरी शाम ही हो गई। इसको क्या कहते हैं, जब याद आया मेरे कि अरे इसको भी बनाना था, लगाना था गेट पे, तो फिर फटाफट से बनाए। ये भी बैठे हुए थे वहीं छत पे जाके, वहीं पत्ते रखे हुए थे, मौली लेके उसमें हर मतलब आम के पत्ते और कुछ अशोक के पत्ते लगा के, ये हर नवरात्र में हम फर्स्ट दिन लगाते हैं गेट पे, और लगाना भी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा ये बंधनवार लग गया। उसके बाद मैं वहाँ से आई तो सूरज डूब चुका था, फटाफट से नहाया है, और नहाने के बाद आ गई हूँ मंदिर में। और बच्चों को कोशिश करती हूँ कि आके अपना खड़े हो जाएं। और ऐसा हो गया है कि दीपू दीक्षा दोनों ही लोग पूजा नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए उनका आना भी थोड़ा सा, और पेपर भी चल रहे हैं, सबके पेपर भी चल रहे हैं, एक नहीं कई सारी चीज़ें। लेकिन उसमें भी कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी लाइफ में चल रहा हो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बस आरती करी है, और कपूर थोड़ा बहुत ना, जैसे वैसे जलाते हैं नहीं जलाते हैं, कपूर जलाना चाहिए इसमें आरती में। थोड़ा सा कपूर के साथ 2 लौंग इलायची रख लीजिए अक्षत के ऊपर, और उससे आरती थोड़ा सा कर लीजिए, अच्छा होता है घर के लिए। और उसके बाद बस यहाँ तुलसी माता को भी दिया जला दिया है। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।